चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय लेते हुए सीधा सवाल पे शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। जैसे दोस्तों क्वेश्चन आ गया आपका कि 3 5 7 गुणे 6 9 8 गुणे 2 4 7 के गुणनफल का इकाई अंक बताइए। एक सवाल ये दे दिया, दूसरा सवाल दिया दोस्तों 3 5 7 9 गुणे 2 4 6 8 गुणे 7 2 1 5 के गुणनफल का इकाई अंक बताइए। इकाई अंक बताइए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए डायरेक्ट हम सवाल पे चलते हैं। सवाल कैसे हल होगा दोस्तों? आपको क्या करना है दोस्तों, लेना है इस संख्या का इकाई अंक 7, इस संख्या का इकाई अंक 8 और फिर इस संख्या का इकाई अंक 7 और इन सबको आपस में गुणा कर देना है। तो 7 8 56। अब देखिए दोस्तों 3 अंक है तो हम कर देते हैं 7 गुणे 8 56 और फिर बचा 7। अब यहाँ पे इकाई अंक 6 और इकाई अंक 7, तो 7 छके 42 और 42 में इकाई अंक होता है 2, अर्थात हमारा आंसर हो गया दोस्तों 2। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को लेंगे तो इकाई अंक 9 लेंगे पहले सवाल अंक का, फिर दूसरे का 8, तीसरे का 5 और मल्टीप्लाई कर दें। तो दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि हम छोटे से ज़्यादा कोशिश करेंगे गुणा करने की। 8 पचे 40 गुणे 9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर 9 का गुणा इस इकाई अंक 0 में करेंगे तो कितना इकाई अंक प्राप्त होगा? 0, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 0। इस तरह से हमारे 2 सवाल क्लियर हो गए। एक 2 सवाल और मैं क्लियर करता हूं दोस्तों। सपोज कीजिए दो सवाल हमने आपको दिए दोस्तों, 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, और 1348 56 42 और 19 17 21 64 गुणे 23 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों हमको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 2 और 5 के गुणनफल में इकाई अंक 0 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात इसका मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है और उसमें किसी संख्या का गुणा करते हैं तो वह मान क्या होगा, इकाई अंक 0 ही प्राप्त होगा। अतः यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0। और दोस्तों दूसरे सवाल में देखते हैं, इकाई अंक 8 है, 2 है, 7 है, 4 है और 3 है दोस्तों। तो हम सारी संख्याओं को आपस में 2 2 करके गुणा कर देते हैं। तो 8 दूनी 16, 7 चौके 28 और ये अकेला बचा 3। ठीक है दोस्तों, अब इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक ले लेते हैं। तो 6 गुणे 8 गुणे 3, 6 8 48 होगा दोस्तों और गुणे 3 कर देते हैं। और यहाँ पे इकाई अंक कितना हो गया, 8 और 3 24, 24 में इकाई अंक 4 प्राप्त होता है। अतः आंसर हमारा हो गया 4। दोस्तों आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपके लगभग यूपीपी के एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको एक बार फोकस करिए, तरीका समझिए और जहां डाउट हो आप हमको जरूर बताइए।